बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब यसिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। ये आप लोगों को कल मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया था। मैंने कहा इसको आप लोग परफॉर्म करें सबका। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत सही था। 60 ग्राम NH3, 34 ग्राम NH3 और 12 ग्राम NH3, सब ने माशाल्लाह से ये स्किल सीख ली है। और ये वाला जो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ CO2, ये जो था ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने सही किया था और कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो इसमें कंफ्यूज थे कि 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल अगर दिया गया हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद आसान था। हमने उसके मोल्स बना लिए और मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब हमसे मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स पूछे जा रहे हैं। तो कभी भी कोई भी सवाल हो सकता है। उन्होंने मॉलिक्यूल दिया होगा और आपसे एटम्स मांग रहे होंगे। तो भाई तरीका बिल्कुल आसान है। आप उसी तरह से मॉलिक्यूल के मोल्स कैलकुलेट कर दो। मोल्स मॉलिक्यूल के कैलकुलेट कर दो। ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं नंबर ऑफ। एक तो जवाब लिखते हैं तो प्रॉपर तरीके से लिखा करें, फौरन जवाब मुझे नहीं चाहिए। मैं आपका तरीका भी देखना चाहता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ CO2 के लिए CO2 का गिवन मास 60 ग्राम दिया गया है ना, 60 ग्राम। और CO2 का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम पर मोल। ये उसका मोलर मास है। जब आपने इसको डिवाइड किया था तो आंसर क्या था? जरा जल्दी से फिर से, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। 60 को 44 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट, आंसर क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग। जल्दी से बता दे, शाबाश। गुड। आंसर है, नहीं नहीं, हाँ 1.36, यस 1.36, 1.36, ये आपके मोल्स आ गए। अब ये जो मोल्स है ना, ये 1.36 मोल्स, ये किस चीज के मोल्स हैं? यहां पर आप गौर से देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपको यहां पर एक आसान सी बात बताता हूं, बहुत आसान, कि जब आपके पास मॉलिक्यूल्स के मोल्स आ जाएंगे ना, तो आप ऐसे आंखें बंद करके उस मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। इससे इससे हम एटम्स के मोल्स, एटम्स के मोल्स भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बगैर किसी कैलकुलेशन के। जरा चेक करें, कार्बन डाइऑक्साइड पर गौर कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना। अगर आप देखें फार्मूले में, एक कार्बन है, जस्ट वन है, वन कार्बन। अगर आप फार्मूले में देखें ना, उधर सी के नीचे वन लिखा हुआ है, जस्ट वन है। लिहाजा कार्बन की अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन कार्बन एटम के मोल्स कितने हैं, कार्बन एटम के मोल्स कितने हैं, तो जो मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिला हुआ है, वही मोल कार्बन के एटम के लिए भी हो जाएगा। बट ये आसान सा आपने सोचना है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स 1.36 आए हुए, तो कार्बन के मोल भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1.36 मोल्स। बस ये देखो, अब कितना आसान हो गया। आपको मॉलिक्यूल दिया गया था, मॉलिक्यूल का गिवन मास दिया गया था। मॉलिक्यूल के गिवन मास से आपने मोल्स मालूम कर लिए। वही मोल्स उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है
उनके भी अप्लाई करते हैं। तो देखो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन था, कार्बन के मोल्स आ गए हमारे पास 1.36 मोल्स। ये कार्बन के एटम्स के मोल आ गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, तो वही नंबर जो आपको 1.36 मिला था, उसको अब आप 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो है ना। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है। ऑक्सीजन के नीचे दो लिखा हुआ है ना, O2। सो दो को मल्टीप्लाई करेंगे 1.36 के साथ, बस। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 7 2.72। ये जो 2.72 है, ये किस चीज के मोल्स है, ये ऑक्सीजन के एटम्स के मोल्स है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नहीं, ऑक्सीजन के एटम्स के मोल है। सो मैं यहां पर नीचे लिखूंगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ये क्या चीज है, ये वाला, ये है मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब आप देखो, आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के मोल इस तरह से आ जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब जब आपके पास मोल्स आ गए, बाकी तो हलवा है, हमें सबको सबको पता है कि क्या करना है। वो आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम्स आपको पता है, ऑक्सीजन का मोल्स 2.72 है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आता है लेकिन ये ऑक्सीजन एटम है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब आप वैल्यूज पुट करें, मोल्स कितना आया था, 2.36, 2.72। तो ये आ जाएगा 2.72 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻⁻23। अब आप 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.72 के साथ, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर, वो आपका वैल्यू आ जाएगा। सो 2.72 को आप 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करें जरा, 2.72 को मल्टीप्लाई करें 6.02, 12 से बड़ा आंसर आएगा, 12 से बड़ा होगा। जल्दी बताओ, शाबाश। 2.72 multiplied by 6.02। शाबाश। ये बना 16.37, 16.37। व्हाट इज 16.37, 16.37 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बस ये सवाल ये इस तरह से करना था। इसी सवाल के अंदर आप लोगों से अगर पूछा जाता कि कार्बन के एटम्स कितने होंगे, तो आप लोगों के पास कार्बन के मोल्स आ गए हैं, बस उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कार्बन के एटम्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं एक और काम भी कर लेता हूं, क्योंकि ये सिलसिला जारी है माशाल्लाह से। अब आप लोगों ने मॉलिक्यूल से एटम्स के तादाद को फाइंड करना भी सीख लिया। अब जरा आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स का प्रैक्टिस में करा देता हूं, देखते जाइए। नंबर ऑफ, ये कुछ सवाल आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपका कैलकुलेटर में मसला होगा, ये कैसे हो सकता है कि 1.63 आ रहा है डायरेक्टली, इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन
8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एक सवाल है, आप लोगों ने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। देखो ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये आपसे पूछा जा रहा है किस चीज में? 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस खुद एटम नहीं है, हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल है, मतलब वो भी मॉलिक्यूल है। तो सवाल बहुत आसान है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की तादाद फाइंड करना तो बहुत आसान है। ये सवाल आप लोग अभी कर लोगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल को जरा इसी तरह से जरा क्वेश्चन देख लें, वो भी हम लोग आज परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा सवाल इस तरह से है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सवाल पर गौर करें, सवाल पर गौर करना पड़ेगा। देखो मैंने अब क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अब मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। जकरिया कह रहा है 24.08। मुझे नहीं पता कि आपने किस चीज को कैलकुलेट किया हुआ है जकरिया। आई डोंट नो, मैंने अभी तक कोई सवाल पूछा ही नहीं है कि आप लोगों ने ये, मुझे नहीं पता। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपसे कैलकुलेटर का पूछता रहता हूँ। सर ये अभी सॉल्व करे या होमवर्क? नहीं नहीं, ये इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को कुछ इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, वही चीज है, थोड़ा आइडिया आपको पक्का करने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास आइडिया और भी क्लियर हो जाए। ये वाला ऊपर वाला सवाल बहुत आसान है। आप लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ NO मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को आप इस तरह लिखा करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H2 लिखा जाता है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, सबको पता है, व्हाट इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मोल ऑफ, मोल्स ऑफ व्हाट, किस चीज का मोल्स? मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो वैल्यूज पुट करेंगे। मोल्स ऑफ H2 हमारे पास कितना है? हमारे पास फिलहाल मोल्स ऑफ H2 नहीं है, तो हम लोग साइट पर 8 ग्राम से पहले मोल्स बनाएंगे। तो मोल्स का फार्मूला आपको पता है कि मोल्स को कैसे फाइंड किया जाता है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू, हाइड्रोजन गैस का गिवन मास कितना है? 8 ग्राम। मोलर मास कितना है? 2 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको काट दोगे ना तो आंसर आ जाएगा 4 मोल, इसका आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। तो हम लोग यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास मोल्स आ गए। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻²3, 6.02। आपको पता है ये एक नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर है तो सबको पता है। तो 6.02 इंटू 10⁻²3। अब आप लोग जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, जरा जल्दी बताओ। 24.08, 24.08 एग्जैक्टली। 24.08 इंटू 10⁻²3। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 24.08 इंटू 10⁻²3 ये एटम्स है या मालिक्यूल्स है? ये मुझे बताओ, ये जो जवाब आया ये एटम्स की तादाद है या मालिक्यूल्स की तादाद है? ये मुझे जरा जल्दी बताओ। मालिक्यूल्स, शाबाश। ये कौन है जो कह रहा है? हमाद फवर, आप एटम्स बोल रहे हो भाई? ना 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 ना, गलत। एमन मालिक्यूल करेक्ट, मलाइका करेक्ट, जकरिया मालिक्यूल, अनीस रहमान मालिक्यूल, सब कह रहे मालिक्यूल। यस यस भाई, ये मालिक्यूल्स की तादाद है। तो उसके सामने मैं क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये आपने लिखना है ताकि देखने वाले को पता चले कि अच्छा ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद है। ठीक है, अब ये तो सवाल हो गया, बड़ा आसान था। अब उसी तरह सवाल है, पूछा क्या जा रहा है, इस पर गौर करते हैं हम लोग।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब मॉलिक्यूल नहीं मांग रहे हैं। किसमें? उसी तरह 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस में वो हाइड्रोजन के एटम्स मांग रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले मोल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हम हाइड्रोजन गैस का मोल फाइंड करेंगे। पहले से हमें पता है कि मोल्स कितने हैं। ये देखो, पहले इधर हुआ है 4 मोल्स। 4 मोल्स हमारे पास किस चीज के हैं? हाइड्रोजन गैस के 4 मोल्स है। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या है वैसे? हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या है? H2। ये है ना, इसका फार्मूला है। इस H2 के कितने मोल्स आए हुए हैं? 4 मोल आए हुए हैं। अगर मैं इस H2 के अंदर देखूं उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे? अगर हाइड्रोजन के एटम्स के मोल आपको चाहिए, हाइड्रोजन के एटम्स के मोल हमें चाहिए। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मोल तो पहले से आ गए हैं। अब तो हमें हाइड्रोजन के एटमों की तादाद मालूम करनी है। तो जब आप हाइड्रोजन के एटमों की तादाद मालूम करनी है, तो आपको हाइड्रोजन के एटम्स का मोल का पता होना चाहिए। तो देखो, इससे हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स का मोल फाइंड कर सकते हैं। ये इधर चूंकि 2 लिखा हुआ है, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के मोल्स 4 आए थे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 8, क्या है, 8 मोल्स ऑफ 8 मोल्स ऑफ व्हाट? ये आप लोग मुझे बताओ, क्या लिखो? 8 मोल्स ऑफ, आगे खाली जगह बताओ। 8 मोल्स ऑफ व्हाट? ये आप लोग बताओ। एमन, शाबाश। हाइड्रोजन एटम। आसिया, एटम। एटम, एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। आया मलाइका, सबके लिए हाइड्रोजन। यस, अनीस और रहमान, बिल्कुल सही है। तो मैं इधर लिखूंगा 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप लोगों के पास तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जिसकी आप मालिक्यूल्स तादाद फाइंड करना चाहते हैं वो मोल्स आ गए, उसके मोल्स आ गए। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू उसी एटम के मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय ए, वो गेद्रोज नंबर को हम लोग एन ए से लिखते हैं। कुछ जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं शायद तुमको पता नहीं कि एन ए क्या है। एन ए वो गेद्रोज नंबर है, जिसका वैल्यू है 6.02 इंटू 10 पावर 23। सो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेस की पावर 23। अब आप लोग अगर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तकरीबन इसका आंसर क्या आ जाएगा? 48 समथिंग, 49 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। 48.16, गुड। तो इसका आ जाएगा 48.16 इंटू 10 रेस की पावर 23। आप लोग अब मुझे बताओ कि इसके साथ मैं क्या लिखूं? ये जो 48 आया हुआ है, 48.16 इंटू 10 रेस पावर 23, इसके साथ मैं क्या लिखूं? क्या है ये? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एमन, वेरी वेल, गुड, वेल डन। मलाइका, हाइड्रोजन एटम्स। ओ जकरिया कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जकरिया आप पागल हो गए यार। अजवान और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सही है। महविश जमाली, एटम एटम्स एटम्स, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, सबका सही हो गया। जो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि इसके साथ मालिक्यूल लिखना है, तो यार आपने इसके साथ मालिक्यूल क्यों लिखना है? आप लोग सुबह से क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, जरा देखो इधर फार्मूले में क्या लिखा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में लिखा हुआ है। यानी जो फार्मूला लगाया हुआ है, इसका जो जवाब आएगा उसके साथ हाइड्रोजन का एटम आएगा। तो आपके पास जो आंसर आया 48.16, ये दरअसल किस चीज के लिए है? ये आपके पास है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स। यस। तो इन न्यूमेरिकल में आप लोगों ने माशाल्लाह से अब देख लिया कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप लोग एटमों की तादाद फाइंड कर सकते हैं। और कितना बड़ा फर्क है ये जरा देखो इधर, मैं दोबारा जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा एक बार फिर आता हूं। वैसे 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस आपके पास है। 8 ग्राम, सवाल नंबर ऊपर वाले सवाल में भी 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, नीचे वाले सवाल में 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर वो आपसे मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं तो जरा चेक करो उसका जवाब क्या आ रहा है। अगर वो मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं, ये देखो, अगर वो मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं तो 24.08 इंटू 10⁻23 आ रहा है। अगर वो हाइड्रोजन एटम्स मांग रहे हैं उससे है 8 ग्राम में, तो फिर ये कितना बनेगा, ये 48.16 इंटू 10⁻23 बनेगा। लिहाजा स्टूडेंट, देखो हमारा तजर्बा है 15-16 साल से, कि स्टूडेंट्स इधर आके फंस जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि ये अभी मैं मॉलिक्यूल की तरफ जाऊं या एटम की तरफ जाऊं। लेकिन अब आप लोग कभी भी फंसोगे नहीं इंशाल्लाह, आपको पता चल गया है कि मैंने करना क्या है। इसी तरह से, इसी तरह से आप लोगों से मैंने हाइड्रोजन का कर दिया, इसी तरह से एक और में मॉलिक्यूल है। ये देखो, अगर मैं इसको O2 लिख दूं, इसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज O2? बताओ आप लोग, O2 क्या है? ये मॉलिक्यूल है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, असमतुल्ला करेक्ट। ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जारा हयात ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ, यस यस। जकरिया, अब आपका सही है। सालिहा दुरानी, यस। ना सुन ना लिसन, O2 क्या है? ये आपका ऑक्सीजन गैस है, या आप उसको बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब इसमें मैं अगर आपको सवाल दे दूं, ये आज आप इधर नहीं करोगे, ये आप घर पर करोगे, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 40 ग्राम ऑक्सीजन गैस contain how many how many molecules of oxygen? ये एक सवाल है। सवाल नंबर 2, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस contain how many oxygen atoms? सवाल जिसने गौर से पढ़ा उसको समझ आया, इससे सवाल नहीं पढ़ा वो फंस गया, ठीक है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो आप लोग बगैर टाइम जाया किए क्लास के बाद इसको सॉल्व कर दें, ठीक है? इसको सॉल्व करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है? अब मैं शिफ्ट होता हूं एक एक ऐसा मॉलिक्यूल की तरफ, अ, जो कि पूरा कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। मिसाल के तौर पर C6H12O6। इसका नाम सबको पता है, इसका नाम है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपके पास ये कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड भी है, और ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज भी मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल भी है, ठीक है? हम वैसे इसको मॉलिक्यूल ट्रीट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल है ये। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए नंबर ऑफ
number of carbon atoms, number of carbon atoms in 200 gram of glucose। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन के एटम्स कितने हैं, तो बस आप लोगों ने वही फार्मूला लगाना है, फौरन कोई काम नहीं करना है, जो गिवन मास दिया है उससे मोल बनाओ। किसका मोल? ग्लूकोज का मोल पहले बनाओ। सो मोल, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज। हालांकि आपसे पूछा जा रहा है कार्बन के एटमों की तादाद, लेकिन आप मजबूर है, आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अभी कार्बन एटम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ना आप कार्बन के एटम के मोल फाइंड, आपको सबसे पहले ग्लूकोज का मोल फाइंड। सो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है? 200 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180। डिवाइड करो जरा, कितना आंसर आता है? 200 को 180 पे डिवाइड करें। आयशा बिलाल, मैंने सवाल आपको शो किया हुआ है होमवर्क के लिए। 200 को 180 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 1.11। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 1.11 इसका आंसर आ गया। 1.11 इसका आंसर आ गया। ये क्या है ये 1.11? व्हाट इज 1.11? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, आपने मोल्स बता दिए, लेकिन मतलब किसका? ये 1.1 क्या है? 1.1 इट इज मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मुबारक हो। जब मॉलिक्यूल के मोल्स आ जाते हैं तो बस आपके पास एटम्स के मोल भी आएंगे। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। अब आप बताओ कि कार्बन के मोल्स, कार्बन के एटम्स के मोल्स कितने होंगे? सवाल नंबर एक, मोल्स ऑफ कार्बन। शाबाश, गुड। जारा हयात गुड। एमन गुड। परसेंटेज नहीं है अजवा, इधर परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज किधर से लाया अजवा? इधर परसेंटेज था ही नहीं। पिछले 2-3 दिन से, 2 दिन से मतलब आपको इन सवालात में परसेंटेज का तो नहीं था ना? यस, ठीक है। सो मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पर किस तरह फाइंड करेंगे? कार्बन के एटम्स खुद कितने हैं फार्मूले में? इधर फार्मूले में चेक करो। इधर कार्बन 6 है, तो आप लोग काम करें, 6 को मल्टीप्लाई करें ग्लूकोज के मोल्स के साथ, ग्लूकोज के मोल्स के साथ। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.11, ये आंसर आ जाएगा। 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, 6.66, ये आ गए कार्बन के मोल्स आ गए। अब आप लोगों के लिए तो हलवा है। अब आप इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो? एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, और मुबारक हो, कार्बन के एटम्स आ गए। अच्छा, अब आपसे दूसरा सवाल। इसी सवाल में हाइड्रोजन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स कौन बताएगा? हाइड्रोजन के एटम्स के मोल कौन बताएगा? इसी सवाल में हलवा तैयार है, खाली अब बताओ हाइड्रोजन के मोल्स इतने बनेंगे, और उसको आपने कैसे फाइंड किया? कैसे फाइंड किया आप लोगों ने? जारा हयात, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन कैसे लाया आपने इसको, ये नहीं बताया आपने। आपका जवाब दुरुस्त है जारा हयात, अब ठीक है। अजवा, यस, यस, गुड। अजवा नूर, अब ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.11। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.11 का आंसर आ जाएगा 13.2, आई थिंक 13.2 आ रहा है। सो हम लोग यही काम करेंगे, इधर लिखते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? उसके फार्मूला में हाइड्रोजन 12 है ना? सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.11, इसका आंसर कितना आ रहा था जरा बताओ? 13 पॉइंट
इसका आंसर कितना? 13.32। श्योर है सबको? 13.32 जैसे आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, 13.32। बस इसके, ये आपके पास मोल्स आ गए। अब अगर आपको उसका एटम्स चाहिए, अगर आपको एटम चाहिए, सो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ, एटम्स भी आ जाएंगे। बस ये मल्टीप्लाई करना होगा आपको। इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स आप लोग मुझे बताओ कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बताओ शाबाश। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं बताओ कि क्या क्या। हाँ, 6 × 1.1। जारा हयात गुड, असमतुल्ला गुड, एमन गुड, और है सोबिया वली, बाकी बाकी मलाइका खान सब ओके फाइन। सो हम लोग क्या करेंगे? अब ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? मालिक फार्मूला में ऑक्सीजन 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.11 के साथ। ये आंसर कितना आ जाएगा? 6.66 आ गए। ये आपके मोल्स है, ये ऑक्सीजन के मोल्स है। अगर आप ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करो, इसको भी एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। ठीक है। अब दुनिया जहां में कोई भी शख्स आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को वहां से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। होमवर्क देता हूं अभी आपको एक और। हम्म, इसको जरा करके दिखाओ मेरे लिए। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 40 ग्राम ऑफ HCl। 40 ग्राम HCl में आपने क्लोरीन के एटम्स बताने हैं। फाइन। एक सवाल, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 30 ग्राम ऑफ ओजोन। आप लोग अगर परेशान हो कि ओजोन क्या बला है, तो ओजोन ये चीज है, ब्रैकेट में लिख दो, ऑक्सीजन के साथ 3 आ जाए, ये ओजोन है। तो ओजोन भी मैंने आपको बता दिया। ये दो काम आप लोग करेंगे इंशाल्लाह से, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स फाइंड करेंगे 40 ग्राम HCl में, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करेंगे 30 ग्राम ओजोन में। ये दो आपके होमवर्क है, सॉल्व कर दो। जब तक आप मेरे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे भेज देंगे, जब ऑनलाइन नहीं होंगे, वेबसाइट पर कोई बंदा कहीं और से देख रहा होता है, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करके फिर चेक कर लेना कि इसका जवाब दुरुस्त है या गलत है। ठीक है। और अगर कांटेक्ट मेरे साथ हो सकता है तो मेरे साथ कांटेक्ट करके बता दें कि यह गलत है या सही है। ठीक है। ओके। ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये सिलसिला स्टॉप कर लेते हैं। अब एक और पेज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम अपने न्यूमेरिकल्स का सिलसिला थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या चक्कर है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं लिंक शेयर करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड में फिर क्या वो है। अभी अभी मैं लिंक शेयर करूंगा, 4 से 5 मिनट में आपकी लिंक आ जाएगा। अजवा ने पहले से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अजवा मुझे प्रॉपर तरीके से, गुड, आज तुमने बड़ा अच्छा किया है, मुझे प्रॉपर तरीके से पेज पे अच्छी तरीके से, आप लोग शॉर्टकट नहीं मारो, पेज पे लिखो ये ऐसा हुआ, कोई चीज मिस हुआ वो गलत हो जाएगा। पेज पे लिखना है, शो करना है एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, सारा का सारा शो करना है। यूं समझे कि मुझे कुछ नहीं आता और आप मुझे समझा रहे हैं। तो आप जब पेज पे लिखते हो ना,
तो शॉर्टकट नहीं मारो, सब कुछ लिखो कि ये जवाब इस तरह है।